नमस्कार साथियों आज एक बार फिर इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा अग्निपथ योजना को लेकर के। लोकसभा के चुनाव नज़दीक में हैं और सब चारों तरफ जहां देखो वहीं पर इस समय चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और पूरे ज़ोरों शोरों से चल रही है और बहुत बड़ा पर्व होता है लोक चुनाव का, क्योंकि हमें एक सरकार चुननी होती है, हमें वो नेता चुनना होता है अपने लिए जो हमारे क्षेत्र में काम करेगा, जो हमारे बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाएगा। इसलिए हम अपना बहुमूल्य कीमती वोट देते हैं। तो लोकसभा का चुनाव है तो ये मुद्दे बहुत ज़रूरी हो जाते हैं कि जहां हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सैनिकों से सम्मान की बात करते हैं, सैनिकों के हित की बात करते हैं, वहीं पर सैनिकों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों करते हैं। फिर चाहे वो वन रैंक वन पेंशन को लेके हो, एमएसपी को लेके हो, डिसेबिलिटी पेंशन को लेके हो, विधवा पेंशन को लेके हो, फिर चाहे वो आपकी अग्निपथ योजना को लेके हो, पेंडिंग भर्ती को लेके हो और वो तमाम तरह की विसंगतियाँ। यूँ तो मोदी जी कहते हैं कि हम सैनिकों का सम्मान करते हैं, बॉर्डर पे जाते हैं सैनिकों के साथ जो है मिठाई खाने की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारी तस्वीरें हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सैनिकों के साथ जाने के बाद मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं। देखिए पीएम मोदी ने जवानों को मिठाई खिलाकर मनाई दिवाली, गूंजा भारत माता की जय। मोदी जी कहते हैं कि सैनिक मेरा परिवार है, सैनिकों का सम्मान करना हमारा परम धर्म और कर्तव्य है। अपना परिवार मानते ही हो तो सैनिक, और परिवार के बिना पर्व अधूरा है। इस तरह की बातें जब करते तो हमारी भी छाती 56 इंच की चौड़ी हो जाती है। कहते हैं कि वाकई ये मोदी जी हैं जो हमारे देश के सैनिकों से बेहद सम्मान करते हैं। लेकिन वो सम्मान तब कहाँ चला जाता है जब वन रैंक वन पेंशन के लेकर के 1 साल से ज़्यादा लंबा समय हमारे देश के सैनिकों को, भूतपूर्व सैनिकों को जंतर मंतर पर बैठे हुए हो गया। 1 साल से ज़्यादा हो चुका है अब तो। एमएसपी का केस लगातार कई वर्षों से जो कोर्ट के अंदर चल रहा है, अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, लगातार तारीख पे तारीख दी जा रही है। राम सिंह के सर की बात आपने की थी वापस आएगा, लेकिन उनका सर तो आज तक वापस नहीं आया और उसकी बात तक भी अब आप लोग नहीं करते हैं उसकी। और अब जब आप खुद 73 साल के हो गए हैं तो आप एक और मौका मांग रहे हैं कि एक बार और से मुझको वोट दो। 3 साल आप मुख्यमंत्री रह चुके, तीसरी बार आप प्रधानमंत्री बनने की बात करते हैं, तीसरी बार आप फिर से दोबारा अपने लिए वोट मांग रहे हैं, एक बार फिर मौका मांग रहे हैं। लेकिन उस अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किए हुए 4 साल के नौजवान का क्या कसूर है जिसे आप 4 साल के बाद निकाल देंगे? मतलब आपको लगता है कि 4 साल के बाद उसको निकाल देना उचित है, उसको मौका देना उचित नहीं है, लेकिन आपको मौका देना उचित है। वो कहां तक उचित है, कहां तक अनुचित है, उसके बारे में तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि 4 साल तक भर्ती करने के बाद या 4 साल के बाद उस युवा को निकाल देना वो बिल्कुल अनुचित है। वो सेना का सम्मान नहीं है, सेना का बेहद अपमान है। और जबकि खुद कितने सारे युवा, जब अग्निपथ योजना लॉन्च की गई थी तब कितना इसका कड़ा विरोध किया था और आज तक इसका विरोध लगातार हो रहा है। और खुद राजनाथ जी कह चुके हैं कि यदि हमें लगेगा कि इसके अंदर सुधार करना चाहिए तो हम उसे अवश्य करेंगे। लेकिन वो भी कब कहते हैं? जब चुनाव बिल्कुल सर पे आके खड़े हो चुके हैं तब सुधार की बात करते हैं। और कहीं ना कहीं इस बातों से ये तो साफ पता लग रहा है कि चुनाव नजदीक में है, इसलिए ये बात की गई है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई आपकी भी कि आपने कहा कि अगर हमें लगेगा तो कब लगेगा? वो कब लगेगा कि वाकई अग्निपथ योजना देश के युवाओं के भविष्य के लिए और सैनिकों के लिए सही नहीं है, सेना के लिए सही नहीं है? कब लगेगा? ऐसे बहुत सारी खामियां इस अग्निपथ योजना के अंदर हैं। चाहे वो उसके सम्मान की बात हो, जब वो शहीद हो जाएगा तो उसे शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, एक्स सर्विसमैन का दर्जा नहीं मिलेगा, सीडीएस कैंटीन का उसको लाभ नहीं मिल पाएगा, भूतपूर्व सैनिक वो नहीं बन पाएगा, शहीद का सम्मान नहीं हो पाएगा। उसकी शहीद को लेकर के इस तरह से भी तस्वीरें सामने आई थी जिसमें सेना के बड़े अधिकारी नहीं पहुंचे, वहां के पुलिस कर्मियों ने उसको शहादत दी है। और क्या मतलब अपमान होगा? उसको किसी तरह की कोई पेंशन नहीं मिलेगी, सिर्फ वो अपनी जान को जोखिम में डाले। 4 साल तक के लिए आपको लगता है कोई भी बच्चा भर्ती होगा और वो किसी भी तरह का रिस्क वाला काम वहां पे जाकर करेगा, जिसे पता होगा 4 साल के बाद तुझे निकाल दिया जाएगा। लेकिन 73 साल का एक बुजुर्ग जो तीन बार मुख्यमंत्री रह चुका हो, वो अपने लिए मौका मांगता है। लेकिन 4 साल के युवा का भविष्य खराब करना है तो उसको सेना से भर्ती बाहर निकाल दो। इन चीज़ों के ऊपर विचार करने की बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि आज ज़रूरत है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
ज्यादा से ज्यादा सैनिकों तक तो जरूर पहुंचाओ कि उन लोगों की आंखें खुल जाएं और पता लगे एक 73 वर्ष का बुजुर्ग आदमी अपने लिए मौका मांग रहा है, लेकिन 4 साल के युवा को उसको सेना से बाहर निकाल दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।